गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और मैं कल सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड कर पाया अपनी, क्योंकि कल कुछ विशेष कारण था साथ में, इसलिए कल मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आज मैं उसकी भरपाई पूरी कर दूँगा, बेफिक्र रहिए। आज अपना आर्टिकल चैप्टर का नोट्स भी आ जाएगा और मिरर ऑफ कॉमन एरर भी, और वीडियो भी आ जाएगी आपकी पूरी जो आनी है कंप्लीट। 2 वीडियोस बिल्कुल निराश मत होइए। कभी कभी कुछ होते हैं काम, तो थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है उन सब चीज़ों के लिए। और आज की वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए एक विशेष चीज़ भी आज की वीडियो में, तो वो भी चीज़ देखें आप, क्या होगा वो विशेष। लेकिन बने रहिए पहले मेरे साथ वीडियो में अंत तक, क्योंकि वो विशेष क्या है ये आपको देखना ही पड़ेगा वीडियो में ही। यस, सेट है आज आपका 28 सीजीएल का ही प्री टेस्ट है जो चल रहा है कंटिन्यूटी के साथ में। सीजीएल के सेट चल रहे हैं। प्री टेस्ट का सेट नंबर 28वां है। वैसे ये सीजीएल का सेट नंबर 14 है, क्योंकि 14 पे सीपीओ खत्म होता है, उसके बाद 15 से शुरू हो चुका था सीजीएल। पहला क्वेश्चन है आज का जो इसके अंदर निकल के आ रहा है बाहर। कह रहा है कि आई वॉज शॉक्ड, दिखाई दे रहा है ना आपको आराम से। यस, कह रहा है कि आई वॉज शॉक्ड शॉक्ड टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। मैं सुनकर शॉक्ड हुआ कि उसका हस्बैंड जो है मर गया एक्सीडेंट में। तो यहाँ पे आई वॉज शॉक्ड टू हियर सेंटेंस को ले जा रहा है पैसिव में, यानी कि ये खबर सुनकर के उसे आश्चर्य हुआ। यस, सेंटेंस यार आपका ये पैसिव में घूमता हुआ, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा सेंटेंस। आई वॉज शॉक्ड दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। तो डाइड के साथ वैसे यहाँ पे एक फंक्शन है डाइड के साथ लगाने का। क्या है वो फंक्शन पूरा मैं आपको बता दूं पहले अच्छे से, तब आपको क्लियर होगा रूल ये क्या था। यस, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्योंकि किताब अंतिम चरण में चल रही है अपने, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है स्टैम्प में। डाई के साथ में ऑफ और फ्रॉम लगाने का फंक्शन है। जब कोई किसी बीमारी से मरे ऑफ, और जब कोई किसी बिना बीमारी के मरे बिना बीमारी के तो फ्रॉम। यस, जैसे कह सकते हैं ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, याद रखिएगा। और ही डाइड फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, वह रोड एक्सीडेंट से मर गया। यस, ऐसे ये ध्यान रखिएगा। डाइड के साथ में 2 प्रपोजिशन आते हैं, एक तो डाइड के साथ में ऑफ और डाइड के साथ में फ्रॉम। ऑफ जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर रहा हो, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर रहा हो तब आप लगाते हैं डाइड के साथ में ऑफ। तो ये 2 रूल हैं आपके इसके लिए, इसलिए यहाँ पे आपका डाइड के साथ ऑफ तो पक्का नहीं आया, बिकॉज एक्सीडेंट कोई बीमारी नहीं है। तो ही वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप डाइड के साथ में इन लगा सकते हैं कि उसका हस्बैंड एक्सीडेंट में मर गया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस आप ठीक कर सकते हैं, यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक हो गई है। द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडंट स्टडी एट ऑल। जो कारण है उसके फेल होने का वो ये है कि वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है। देखिए 2 तरीके बता रहा हूँ आपको सोल्व करने के, इसके रट्टाफिकेशन नहीं, समझना तरीका देखें आप। पहला तो यही है कि द रीज़न वाई के साथ में द रीज़न और द रीज़न वाई के साथ में हमेशा पेड कंजक्शन दैट लगती है। बिकॉज, यट, एज नहीं लगता, या सो, हैंस, देयरफॉर ये भी नहीं लगता। ध्यान दे लीजिएगा। द रीज़न और द रीज़न वाई के साथ हमेशा क्या लगता है, दैट, बिकॉज, यट, सो, एज, हैंस, देयरफॉर ये सभी वर्ड नहीं आएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक पड़ा है मेरा यूट्यूब पे, मेरी ग्रामर टॉपिक के नाम से मेरा प्ले लिस्ट है, ग्रामर टॉपिक है जने क्या नाम है उसका, मैंने खुद भूल जाता हूँ टॉपिक का। प्ले लिस्ट है हमारी ग्रामर टॉपिक के नाम से। उसमें आप एक टॉपिक पढ़ेंगे जाकर के, कंजक्शन ऑफ रीज़न, कंजक्शन ऑफ रीज़न और
कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। ये आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर जाकर के उसको ढंग से पढ़ें, आपको ये बात वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। दूसरा जो तरीका, ये तो है ही पेड़ कंजक्शन का फॉर्मूला कि ये पेड़ कंजक्शन एक साथ चलती हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी आप पढ़ लेंगे तो मेरी राय में आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये ग्रामर टॉपिक का जो मैंने अलग बनाया है फंक्शन, इसलिए बनाया है जिससे कि आपको मैं वो बातें बता सकूँ। क्योंकि वीडियो बनी हुई है पहले से, मैं यहाँ समझाऊँ तो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा प्रोग्राम। आप वहाँ पे ही इसको अच्छे से देखें जाकर के, ये वीडियो ज़रूर देखें जाकर के, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि विराट कोहली, यस माय फेवरेट, विराट कोहली एडेड अनदर फीदर डैश हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द वन डे मैच। ये एक ईडियम है, ईडियम है आपका एडेड फेदर टू वंस कैप या फिर हिज कैप। तो यहाँ पे ईडियम ही है, ये इडियमेटिक ही है, इसको बोलते हैं इडियमेटिक सेंटेंस। तो ये यहाँ पे एडेड फेदर फीदर टू वंस कैप, टू वंस कैप, यानी कि कोई उपलब्धि हासिल करना, कोई उपलब्धि हासिल करना। तो यहाँ पे आपका टू आएगा, कंफर्म है बिल्कुल, इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो इडियोमेटिक है, इसमें कोई ग्रामर रूल नहीं चलता है। यस, ओनली व्हेन डैश फेल्ड द आर्मी रिजोर्टेड टू फोर्स, ओनली व्हेन डैश फेल्ड, ओनली आर्मी रिजोर्टेड टू फोर्स, यानी कि एफर्ट्स बोलते हैं कोशिशों को, अरेस्ट बोलते हैं किसी को अरेस्ट करने को, परसुएशंस बोलते हैं समझाने बुझाने को, और मैनिपुलेशन बोलते हैं कोई छल कपट वगैरह। तो कह रहा है कि जब परसुएशन यानी कि जब समझाना का काम फेल हो जाए तो आर्मी को अपने हाथ में पावर लेनी पड़ती है। तो परसुएशंस हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, और इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला पोर्शन है आपका वोकेबुलरी, सिनोनिम्स बताने हैं। पहला वर्ड है पर्नीशियस, यानी कि हानिकारक, इसका बताना है प्राइवेसी यानी कि सिनोनिम्स। पहला वर्ड है बेनिफिशियल, लाभकारी, डेंजरस, हानिकारक। इनोकस यानी कि हानि रहित, हानि रहित, सुनना ध्यान से, यस। और एडवांटेज यानी कि फायदेमंद। तो फायदेमंद, फायदेमंद, हानि रहित का मतलब भी समझो फायदेमंद ही, डेंजरस मतलब हानिकारक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यस, ये है सिनोनिम्स। अगला है आपका स्ट्रिग्नेंट, स्ट्रिग्नेंट यानी कि कठोर, सख्त, हार्ड। एनोइंग मतलब नाराज होना, रिवेंजफुल बदला लेने वाला, इंसिडेंटल यानी कि प्रासंगिक या अचानक से होने वाली कोई घटना, और राइगरस मतलब कठोर या सख्त। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपके एंटोनियम्स। वैक्सियस, वैक्सियस मतलब गुस्सा दिलाने वाला। तो पहला वर्ड आपका कैलेमिटियस, विनाशकारी। कैलेमिटी वर्ड होता है कैलेमिटी, उससे बनाए वर्ड CLAMITY, कैलेमिटी यानी कि विनाश। याद रखें, काली मिट्टी पर संकट आ गया है, काली मिट्टी पर संकट आ गया है, आप इसके साथ रख सकते हैं। तो कैलेमिटी पर यानी कि संकट, विनाशकारी। और उससे अगला वर्ड है ट्रेचरी, धोखेबाजी। सूथिंग आरामदायक, और पलिएबल लचीला। वैक्सियस मतलब गुस्सा दिलाने वाला, सूथिंग मतलब आराम दिलाने वाला। अगला है बर्जियन, बर्जियन आकार में बढ़ना, किसी चीज़ का तेजी से बढ़ना। पहला वर्ड है बोल्स्टर, बोल्स्टर मतलब सहारा देकर किसी को मजबूत करना। श्रिवल आकार में किसी का सिकुड़ना, शिविर से बनाया है ठंडा करने से, सिकुड़ना। माउंट मतलब चरम। एम्पलीफाई मतलब किसी को गति बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवरल, यानी कि बी, सिकुड़ना और बढ़ना। अब आपका चलता है ईडियम। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। ईडियम्स का मीनिंग है लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, यानी कि सिर्फ कमाना और खाना, यानी कि हैंड टू माउथ मतलब सिर्फ काम करना, और माउथ यानी कि खाना। तो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। फिल्थी रिच पीपल, टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा। जी। टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक बहुत ही प्यारा आइडियम्स, देखने में कुछ और मीनिंग कुछ और। इसका नाम होता है अपने किए का परिणाम भुगतना, अपने किए का परिणाम भुगतना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, टू डिस्पार्ज समवन, टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, टू एंजॉय म्यूजिकल कॉन्सर्ट, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकली ही,
11 क्वेश्चन। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैव डन फॉर हिज वाइफ। उसने मुझे धन्यवाद दिया जो भी मैंने उसकी वाइफ के लिए किया। तो यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, फॉर व्हाट, जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया, व्हाट आई हैव डन फॉर हिज वाइफ। सो यहाँ पे सेंटेंस चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चल रहा है सेंटेंस आपका? ये पास्ट में, क्योंकि सेकंड फॉर्म दिख रही है, समझो पास्ट में चल रहा है। सेंटेंस पूरा पास्ट में ही चलना चाहिए। हैव से सेंटेंस प्रेजेंट हो जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर हैव की जगह सिर्फ और सिर्फ हैड लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि हैड बीन और हैव बीन नहीं लगा सकते। इस सेंटेंस को पैसिव ले जाएंगे और पीछे वाला सेंटेंस एक्टिव में है। ये बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म का आना साफ साफ इशारा करता है कि सेंटेंस पैसिव में है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सी डिराइव कर देता हूँ। बी की फैमिली के साथ में अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझो वो पैसिव में है। किस में है? पैसिव में है। बी की फैमिली यानी कि पता होगा आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर। यस, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। हार्डली नथिंग वॉज ऑफर्ड टू द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक। यहाँ तो इन्होंने गड़बड़ी का भंडार भर दिया पूरा, अच्छे से जिसको कहते हैं। क्यों भर दिया भंडार? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सेंटेंस में कोई भी सेम मीनिंग देने वाले वर्ड दो एक साथ नहीं आ सकते, और यहाँ यही हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? हार्डली और नथिंग। हार्डली और नथिंग। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में ही नेगेटिव है, और ये भी प्योर नेगेटिव है, दिख ही रहा है तो साफ साफ। तो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये मैथमेटिक्स ही बोलती है भैया, माइनस माइनस होता है आपका प्लस। क्या होता है? माइनस माइनस प्लस। तो जब भी दो नेगेटिव वर्ड आएंगे तो हमेशा बन जाएगा पॉजिटिव। क्या बन जाएगा सेंटेंस? पॉजिटिव। तो ये आपका प्रोसीजर गलत होगा। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे कभी भी आपको नेगेटिव के साथ लगाना हो तो याद रखें एनी। एनी हमेशा या तो नेगेटिव सेंटेंस में चलता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस के साथ में कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा आप वहाँ पे एनी लगाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में। ये रहे ऑप्शंस। हार्डली समथिंग, हार्डली एनीथिंग, हार्डली लिटिल। लिटिल भी नेगेटिव वर्ड है। यस, जैसा आपका नथिंग है ऐसी आपका लिटिल भी। ये बहुत सारे हैं कुछ लिस्ट यानी कि जो देखने में नहीं लगते लेकिन होते हैं, जैसे कि आपका हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू। ये सभी वर्ड नेगेटिव सेंस देते हैं, भले ही देखने में नेगेटिव नहीं लग रहे हैं लेकिन ये नेगेटिव ही सेंस देते हैं। तो इनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। तो हार्डली लिटिल भी एक साथ नहीं आ सकता, तो मैंने कहा था आपको एनी लगा सकते हैं, तो आपका यहाँ पे एनी ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। किलिंग ऑफ वंस ओवन चाइल्ड, अपने खुद के बच्चों को मारना। पहला आपका फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या। फिलिसाइड, पुत्र हत्या। इन्फेंटिसाइड, छोटे बच्चों को बोलते हैं इन्फेंट, तो छोटे बच्चे की हत्या। लुपिसाइड यानी कि किसी बुढ़िया की हत्या, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलिसाइड। अ लवर ऑफ वर्क यानी कि अपने काम से प्रेम करने वाला। जब भी किसी वर्ड के आखिरी में आ जाए FILE, समझो बात हो रही है उसकी लव की। किसकी बात हो रही है? उसके लवर की, यानी कि प्रेमी की। वैसे वाला प्रेमी, अपने काम से प्रेम करने वाला। तो ओनोफिल, वाइन प्रेमी। टेक्नोफिल, तकनीकी प्रेमी। रोमनोफिल यानी कि रोमांस से या फिर रोमन से। और एर्गोफिल, अपने काम से प्रेम करने वाला, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रोसीजर आपको बताना है कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, इनकरेक्ट स्पेल्ड है इसमें एक वर्ड, उसको ढूंढना है और लिखना है। पहला वर्ड है इम्प्रेशन। सबकी आप स्पेलिंग को चेक करें सिर्फ, ज़्यादा अच्छा होगा। IMPRESSION, बिल्कुल ठीक है। पर्सनल, PERSONAL, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा NNEL। दो स्पेलिंग होती है इसकी पर्सनल की, उन दोनों को चेक कर लीजिएगा क्या होती है दोनों स्पेलिंग। PERSONAL, दूसरी स्पेलिंग होती है PERSONNEL, लेकिन ए किसी भी लहजे में नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर बी ही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका स्टूपेफेक्शन। स्टूपेफेक्शंस आपका वर्ड है जिसका आंसर होता है चौंक जाना, स्तब्ध रह जाना। अगला उससे वर्ड है
प्रीफरेंशियल, प्रीफरेंशियल का मतलब होता है पक्षपात करना। सर्विलांस, SURVIELLANCE होना चाहिए था, सर्विलांस मतलब निगरानी रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यस। अगला है आपका PQRS। इट हैज़ बीन द हैंडमेड of the ruling class. Therefore, ever since the dawn of civilization, persons in power have always tried to supervise or control education. Education is an instrument which imparts knowledge and therefore indirectly controls power. It is an old saying that knowledge is power. सेंटेंस पढ़ लिए, ऑप्शन देख लीजिए, SS या फिर PP, यानी क्या तो P से या फिर S से, यानी कि आपका Q और R से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, आपको देखना भी नहीं है। आपको देखना है सिर्फ या तो S है या फिर P है, आपको बाकी से कोई मतलब भी नहीं है। चलो चलते हैं फटाफट से देखते हैं। इट हैज़ बीन द हैंडमेड ऑफ रूलिंग क्लास। इट इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज़ पावर। ये बहुत पुरानी कहावत है कि ज्ञान ही ताकत है, ज्ञान ही ताकत। वो ज्ञान किससे मिलता है? एजुकेशन से। एजुकेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर जी, पर नॉलेज, और नॉलेज मिलती कहाँ से है? एजुकेशन से, जिससे मिलता है आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल पावर। तो एस के बाद आर आएगा, यानी कि तो कंफर्म हो ही गया कि सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, और एस के बाद आर आएगा, ये भी कंफर्म हो चुका है, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर आपका अगला है 18। ऑप्शन है पी तो नहीं है, क्यू क्यू आर एस, यानी कि पी से स्टार्ट नहीं होगा, या तो क्यू से या फिर आर से या फिर एस से। देखते हैं। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज अ रैम्पेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर्स जनरली द गेन्स ऑफ बीइंग, बिल्कुल है पी क्यू भी, और रूरल आर वाला देख सकते हैं आप, पी की तो जरूरत ही नहीं है। रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स द अर्बन पॉपुलेशन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। बस हो गया। मैंने वो क्या कहा, सबसे पहले आपको ढूंढना है नाउन, और वो भी मेन नाउन जो हो। तो इंडिया तो बिल्कुल मेन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, उसके बाद में आप सारी बात शुरू करेंगे ना, बात ही बात खत्म होगी सारी सारी। ये तो आपको भी दिख रहा होगा, सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा और एस सिर्फ एक में ही है। बहुत ईजी हो गया यहाँ पर प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर है आपका 19, जो कि है एक्टिव पैसिव पे। द रेजिडेंट्स सेलिब्रेटेड दिवाली, यानी कि आपका यहाँ पर आया है सेकंड फॉर्म। मैंने आप परसों आपसे कल एक रिक्वेस्ट की थी कि आप एक्टिव पैसिव की हमारी वीडियो देख लीजिएगा, 3 पार्ट पढ़े हुए एक्टिव पैसिव के, और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था सर ये कंप्लीट है क्या, मैं देख लूँगा एक बार, मैं खुद भूल गया क्योंकि काफ़ी पहले की बनाई भी है, लेकिन आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव का सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस डेली आ रहा है, और एक नहीं यार, आपको तो स्टेनोग्राफर के बच्चे हैं, आपको कम से कम 10-10 देने हैं वहाँ पे, तो आप इसलिए भी तैयार रहिए। तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, वो आप ही के लिए बनाई गई है वीडियोज़। यहाँ पर आइए सेकेंड फॉर्म, आपको लगाना है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म। वॉज वर कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं, या तो ये या फिर ये। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा दिवाली से, सेलिब्रेशन से होने से रहा, बिकॉज सेलिब्रेटेड तो वर्ब भी है। दिवाली वो सेलिब्रेटेड बाय द रेजिडेंट्स, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, यानी कि नरेशन का। द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे द हायर वेजेस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हर चीज़ को पार्ट में कर देते हैं, यानी कि कैन नोट का हो जाएगा कुड नोट। कुड नोट कितनों में है पहले वो देख लीजिए, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, या तो दूसरा या फिर तीसरा, यानी कि 2 बार हुए, आप 50-50 पा गए। यही तरीका है, सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपको यही करना होगा, आपको रेस से बाहर निकालना होगा, आप सेंटेंस नहीं बना सकते। चलते हैं आपका सेंटेंस पे, यानी कि इसका और इसका। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यानी कि फोरमैन, MAN यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, सबसे खुशी की बात। तो आपको यहाँ पे ही लगाना होगा इसके लिए। द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर ही कुड नॉट पे देम हायर वेजेस, जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट वर्कर्स हैं इसलिए देम आएगा हायर वेजेस। और अगर यहाँ देखूँ तो दे कुड नॉट बी पेड हायर वेजेस। तो ये इसको उन्होंने क्या करा, यहाँ पे गड़बड़ी देखो, यहाँ पे बच्चों देखने को मिली है यहाँ पे, कि इन्होंने क्या कर दिया, इसको नरेशन के साथ साथ पैसिव बना दिया गया। सेंटेंस को स्टार्ट करा उसने वर्कर्स के लिहाज से, रिसीवर्स से सेंटेंस को स्टार्ट किया है। यस, यहाँ पे आप समझे इसको, स्टाइल को, यहाँ थोड़ी सी चालाकी कर गया वो, कैन का कुड भी कर दिया, बी लगा के थर्ड फॉर्म भी लगा दी,
तो उनको जो है हायर वेजेस नहीं दिए जाएंगे। किनको? वर्कर्स को। ये भी ठीक है। ही कुड नॉट पे दैम हायर वेजेस, उनको हायर वेजेस नहीं देगा, ये भी ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंस ठीक अगर देखा जाए तो यहाँ कोई गड़बड़ी है ही नहीं, किसी भी लिहाज में कोई गड़बड़ी दोनों सेंटेंस में। तो मैं तो इसका आंसर बी और सी पे जाऊँगा और दोनों को ही मैं इसका आंसर चिपता हूँ। यस, मेरी राय में ये दोनों ही आंसर हैं और दोनों ही सही भी हैं। यस, तो आप जो मर्जी आंसर लगाएं, बी भी और सी भी, बुक में जो भी दिया हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी राय में दोनों ही सही हैं। और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। आज आपके लिए कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि आज फ्लोर टेस्ट तो आप करेंगे खुद, मैं यहाँ पर आपको आज कंपल्सन रूल पढ़ा दूंगा इसके साथ में। यस, इवनिंग वाले बैच में मैं क्लोट टेस्ट खुद करा दूंगा, मॉर्निंग वाले बैच में आप क्लोट टेस्ट खुद से कर लीजिएगा। क्लोट टेस्ट आपका ये और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ अभी, ये रहा क्लोट टेस्ट और ऑप्शन इसके साइड में ये रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को इतनी देर नहीं रोक सकता मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप। और आंसर आपके सामने ये रहे। 21 का है आपका ए, 22 का बी, 23 का ए, 24 का डी, 25 का सी। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे पढ़ा देता हूँ कंपल्सन रूल, जो जरूरी भी था आपके लिए। कल बहुत रफली मैं इसको पढ़ा पाया था, आज इसको ढंग से देख लीजिएगा। कंपल्सन रूल यानी कि जब कोई काम आप अपनी इच्छा से न करके मजबूरी में कर रहे हो उसका बोलते हैं कंपल्सन रूल। कंपल्सन मतलब मजबूरी का नियम। कैसा नियम? मजबूरी। जब तो कहते हैं ना फर्स्ट 3 क्वेश्चन आर कंपल्सरी, इसी से निकल के आया वर्ड वाला कंपल्सन रूल। तो कंपल्सन रूल में आपका पहला रूल आता है इज एम आर प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। आई एम टू डू एम ए, मुझे एम ए करनी है, मुझे एम ए करनी है। शी इज़ टू गो टू जयपुर, उसे जयपुर जाना है, उसे जयपुर जाना है। ऐसे दूसरा रूल आता है आपका वॉज के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे ये काम करना था, मुझे ये काम करना था। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि आई वॉज टू डू बी ए, मुझे बी ए करनी थी, मुझे बी ए करनी थी। सी वॉज टू अटेंड द मैरिज, उसे शादी में जाना था, उसे शादी में जाना था, किसी कारण से वो नहीं जा पाई। तीसरा जो फंक्शन है इसका वो है आपका हैज़ हैव प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मुझे काम करना पड़ता है। यानी कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और दूसरा जो इसका फंक्शन हो जाएगा शी हैज़ टू लुक आफ्टर हर फैमिली, उसे अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से फोर्थ प्रोसीजर इसका हैड प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ा। जब वो काम पास्ट में आपको मजबूरी में करना पड़ा हो तब। ही हैड टू सेल हिज हाउस, उसे अपना घर बेचना पड़ा, उसे अपना घर बेचना पड़ा। वी हैड टू बाय अ कार, मुझे एक कार खरीदनी पड़ी। यस, अब आप सोचेंगे सर कार कौन सी मजबूरी में खरीदनी पड़ती है? कई बार खरीदनी पड़ती है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे मामा जी ने खरीदी मजबूरी में कार। क्या मजबूरी थी वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन खरीदी वही मजबूरी में खरीदनी पड़ी उनको। विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मुझे एक काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे कि यू विल हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, ऐसा कोई जादू टोना मंत्र नहीं है मेरे पास भी कि मैं आपको बताऊं और आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस मैं पढ़ा सकता हूं, आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। शी
हैज़ टू डिपॉजिट हर फी, उसे अपनी फ़ी जमा करानी पड़ेगी। ये आपका कंपल्सन रूल का एक सेंटेंस है। कंपल्सन रूल यानी कि जो कोई काम आपको मजबूरी में करने पड़ते हो। कैसे करने पड़ते हो? मजबूरी में, यानी कि आपकी इच्छा ना हो तब भी आपको वो काम करने पड़ते हैं। मुझे स्कूल जाना है, मजबूरी है। कोई आपसे कहने लगे कि सुबह 8 बजे चलो चलते हैं घूमने के लिए, आप कहेंगे नहीं भाई मुझे नहीं, मुझे वीडियो देखनी है, लाइव आने वाली है सर की। आपका एग्ज़ाम है, मैं आपसे कहने लगूँ कि चलो आज एग्ज़ाम छोड़ो, साथ में चलते हैं, आप कहेंगे नहीं भाई मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। आगे आपका एग्ज़ाम कोई और दिया है या फिर आपके पास कोई और सोल्यूशन है एग्ज़ाम देने का, तो शायद आप एग्ज़ाम ना देने जाएँ। तो ऐसे बहुत सारे काम जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है कंपल्सन रूल का। इनका एक्टिव पैसिव में बड़ा अच्छा यूज़ है। इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि आप मेरी एक्टिव पैसिव वाली वीडियो देखिए, यस, जिसके 3 पार्ट यूट्यूब पर पहले से अपलोड है। एक्टिव पैसिव की वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल वीडियो है, ध्यान से। आज मैं आपको दोपहर में एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आपको आर्टिकल पढ़ाऊँगा मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज। मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज शुरू कर दूँ एक, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता नजर आ रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि ग्रामर ही निपटा दूँ इन्हें आपकी, तो ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आज आर्टिकल से मैं शुरू करूँगा। ये मत सोचना कि बहुत छोटा टॉपिक है, आप एक बार मेरा आर्टिकल पढ़ाने का तरीका भी देख लीजिएगा, छोटा टॉपिक कितना है ये पता चल जाएगा। दूसरी बात, आपको इसलिए भी बनता है मेरे पास पढ़ना, क्यों? क्योंकि काफ़ी गहन अध्ययन के बाद में मैं यहाँ बैठता हूँ आपके साथ में। ऐसे नहीं कि मतलब बस मैं कोई नोट्स लेके बैठ गया, कोई आंसर सिर्फ खोल के बैठ गया, पढ़ा तो कर दे, तो आप भी देख रहे होंगे। आंसर से कोई व्यक्ति समझा के नहीं पढ़ा सकता, तो काफ़ी गहन अध्ययन के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार अगर आपने हमारे यहाँ से आर्टिकल पढ़ लिए, आपको उसके बाद दुनिया की किसी भी किताब से आर्टिकल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। आर्टिकल नहीं बल्कि कोई भी चैप्टर ग्रामर का अगर आपने एक बार हमारे यहाँ से पढ़ लिया तो। ऐसा यूँ नहीं कि मैं आपको बहुत लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, कल आप पढ़ के देख लीजिएगा। कल नहीं, आज ही सॉरी, या तो 11 बजे इसकी वीडियो अपलोड करूँगा या 2 बजे, ये दोनों में से किसी एक टाइम इसकी वीडियो आएगी। बाकी MB की बुक की वीडियो आपकी सुबह 8 बजे आ रही है, और अब आ रही है रात को 8 बजे, शाम को 6 बजे की बजाय ये रात को 8 बजे आ रही है। आप भी फ्री होकर बिल्कुल आराम से देखें, और हम भी देख रहे हैं आराम से, यस। तो फिलहाल चलते हैं, हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करना ना भूले करें, वीडियो के अंत में बताया करें कि सर कैसा पढ़ाते हैं, आप कैसा नहीं पढ़ाते हैं, जिससे कि नए बच्चे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको पता चले, क्योंकि आप लोग उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि खूब सारे बच्चे सिर्फ कमेंट देख करके ही वीडियो को देखते हैं, कमेंट क्या है नीचे, तो वो आप बताएंगे ना उनको कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए। तो फिलहाल चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं MB की बुक के साथ शाम को 8 बजे। गुड बाय।